जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एयरफोर्स नॉन कंप्यूटेंट परीक्षा 2024 से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा यदि आप एयरफोर्स नॉन कंप्यूटेंट परीक्षा देने वाले हैं। दोस्तों, टॉपिक का नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, और इससे दोस्तों 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। यदि दोस्तों आप ये अच्छी तरीके से करते हैं, अच्छी तरीके के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना जानते हैं, तो आपके दोस्तों 2 नंबर यानी 2 क्वेश्चन आपके 100% राइट हो जाएंगे, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। यदि आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो इस वीडियो को जरूर से देखिएगा, और यदि आपको थोड़ा बहुत भी आता है, अच्छी तरीके से आता है, तो भी आपको इस वीडियो को देखना, ताकि आपका एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। बिल्कुल परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करता हूँ अब बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से कहूँगा, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर से कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों एयरफोर्स नॉन कंपोनेंट से रिलेटेड कोई भी वीडियो चैनल पर आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और वीडियो अगर मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को कवर करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहते किसे हैं। जैसे मैंने कोई भी वाक्य कहा, तो बोलने वाले के जो शब्द होते हैं उसको ज्यों का त्यों कहना ही डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ठीक है। यदि इसे इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन क्या कहलाता है? बोलने वाले शब्दों को ना कहकर उसके भाव को प्रकट करना। क्या? बोलने वाले के शब्दों को ना कहकर उसके भाव को प्रकट करना इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ रूल्स बताऊंगा, नोट आपको करना है। कॉपी पेन जरूर से लेकर बैठिएगा, जो चीज़ मैं लिखा रहा हूँ उसको नोट जरूर से करते रहिएगा। सबसे पहले आपने ये चीज़ नोट करी कि डायरेक्ट स्पीच या नरेशन किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन किसे कहते हैं। आइए एकदम विस्तार से हम लोग दोस्तों इसको समझते हैं। सबसे पहले एक टेंस दिया गया है, रमेश सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा माई मदर इज राइटिंग ए लेटर। तो यहाँ पर इसे डायरेक्ट में बताया गया, मतलब ज्यों का त्यों। ठीक है। अब देखिए इसे इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या बोला है, रमेश सेज दैट हिज मदर इज राइटिंग ए लेटर। ठीक है। तो इसे कैसे चेंज किया है, यही दोस्तों हम आगे की वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको नोट कराऊंगा, उसको नोट करिएगा। सबसे पहले नोट करिए कि जो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होते हैं उसे कहते क्या है। ये चीज़ आपने देख ली। अब देखिए यहाँ पर पहले जो वाक्य दिया गया है इसमें सेज दिया गया है। क्या दिया गया है? सेज दिया गया है। सेज को क्या कहेंगे? यहाँ तक के वाक्य को, रमेश सेज, यहाँ तक के वाक्य को कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहा जाता है दोस्तों? रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। ये चीज़ आपको नोट करनी है। ठीक है। जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले के वाक्य होता है, यानी शेष तक का ये जो वाक्य है दोस्तों, इसको क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होता है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहा जाता है? रिपोर्टेड स्पीच। ये चीज़ आपको याद रख लेना है। क्या कहा जाएगा? जो मतलब कॉमा से पहले के होते हैं यानी शेष तक के वाक्य जो होएगा उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। और ये जो माई मदर इज राइटिंग ए लेटर यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा गया है उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है। अच्छी तरीके से याद हो गया। अब दूसरी बात याद रखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है ना, उसका पहला जो वह अक्षर होता है वो कैपिटल लेटर में बनता है। जैसे यहाँ पर माई मदर में एम, जो माई वाला एम है ये कैपिटल लेटर में बना है, आपने देख लिया। ठीक है। किस में बना है? कैपिटल लेटर में बना है। तो इसी तरीके से कैपिटल लेटर में बनेगा, लेकिन जब इसका दोस्तों हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये कैपिटल लेटर हट जाता है। ठीक है। ये चीज़ आपको पता चल गई। दूसरी बात आपको याद रख लेना है कि इनडायरेक्ट बनाते समय वर्ब
प्रोनाउन और निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, अब किस तरीके से परिवर्तन करते हैं आइए वो भी हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले नोट करिएगा वर्ब के टेंस में परिवर्तन 4 तरीके के होते हैं। वाक्य कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नोट करिएगा, ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आज की वीडियो में दोस्तों हम असर्टिव सेंटेंस को अच्छी तरीके से कवर करेंगे। सबसे पहले देखिए रिपोर्टिंग वर्ब। क्या मैंने बोला? रिपोर्टिंग वर्ब। मैंने आपको बोला था जो शेष तक का है यानी कॉमा से पहले तक का जो है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब यदि आपको प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में देखने को मिलती है तो रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच किसे कहेंगे? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो वाक्य होता है। रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि आपको रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में देखने को मिल रहा है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट बढ़ा देते हैं। मैंने आपको बताया, देखिए ये रूल्स आप लिखिए फिर बताता हूँ। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसने बोला हरी सेज मोहन गोज टू स्कूल। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, तो हरी सेज, ये जो दोस्तों है हरी सेज, ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। और रिपोर्टेड स्पीच क्या है? तो मोहन गोज टू स्कूल दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच है। तो इसमें क्या बोला रूल्स में? पहले रूल्स में आपको बोला है कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है इनडायरेक्ट बनाते समय। ठीक है, देखिए हरी सेज, हरी सेज से क्या पता चल रहा है? यहाँ पर सेज से आपको मालूम चल रहा है कि ये कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है। और जब प्रेजेंट टेंस में होगा रिपोर्टिंग वर्ब तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। देखिए हरी सेज, मैंने बोला इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या दैट बढ़ा देते हैं। तो हरी सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया, यहाँ पर दैट लग गया और टेंस का ज्यों का त्यों ही इसने लिख दिया है, कोई परिवर्तन नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि हरी सेज, ये सेज है ना, ये हमारा किस में है? प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, किस में है? प्रेजेंट टेंस में है। अब एक आप खुद करके देखिए, लिखा हुआ है मोहन सेज गोपाल विल गो देयर। तो सबसे पहले आप देखिए रिपोर्टिंग वर्ब चेक करिए, क्या रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है? जी हाँ, सेज से आपको क्या पता चल रहा है? रिपोर्टिंग जो वर्ब है हमारा प्रेजेंट टेंस में है। तो क्या हो जाएगा? मोहन सेज दैट गोपाल विल गो देयर। मोहन सेज दैट गोपाल विल गो देयर। ठीक है, पता चल गया? यानी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बीच में हम दैट बढ़ा देंगे, बाकी कुछ नहीं होगा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। ठीक है, तीसरा सेंटेंस देखते हैं। तीसरा सेंटेंस है द टीचर विल से हरी इज एन ओल्ड मैन। तो यहाँ पर देखिए आपको रिपोर्टिंग वर्ब किस में देखने को मिल रहा है? विल की वजह से पता चल रहा है ना, फ्यूचर टेंस में देखने को मिल रहा है। और जब फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब हो तो क्या होता है? चेंज नहीं होता है। सिंपल इसने क्या किया? द टीचर विल से दैट हरी इज़ एन ओल्ड मैन, यानी टेंस में इसने कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। बस इतना याद रख लीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा जब इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन हम बनाते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट बढ़ा देते हैं बस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लास्ट आपको देखने को मिल रहा है गोविंद विल से मोहन विल नॉट हेल्प हरी। कैसे चेंज हो जाएगा? तो सिंपल, इसमें कुछ नहीं, केवल दैट हम बढ़ा देंगे। दैट कैसे बढ़ाएंगे? गोविंद विल से दैट मोहन विल नॉट हेल्प हरी। सिंपल यही हो जाएगा, क्योंकि यह भी दोस्तों आपको फ्यूचर टेंस में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अच्छी तरीके से हो गया, नोट कर लिया आपने, समझ लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला दोस्तों आप रूल लिखिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब
रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को पास्ट टेंस में बदल देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने बोला कॉमा से पहले का क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का टेंस क्या होता है दोस्तों, हमारा क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब अभी तक हमने प्रेजेंट और फ्यूचर देखा कि प्रेजेंट में हो फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच बनाते समय टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या दोस्तों, लेकिन यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को पास्ट टेंस में ही बदल देते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, नोट करिएगा। अगला देखिए रूल, रिपोर्टिंग वर्ब यदि सेड है, क्या है, यदि केवल सैड लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए यदि मैं इसको सेज कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, सेज क्या हो जाएगा आपका, प्रेजेंट हो जाएगा। विल से कर दूंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ये फ्यूचर हो जाएगा। और ये अगर सैड लिखा होगा तो क्या होगा, पास्ट होगा। ठीक है, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि सैड हो केवल तो सैड को ज्यों का त्यों लिखेंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे। लेकिन यदि सैड के बाद टू लगा है, यानी क्या लिखा हुआ है, सैड टू लिखा हुआ है, तो इसे दोस्तों हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं, टोल्ड में बदल देते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहला यहाँ पर टेंस दिया गया है, लिखा है रामा सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मोहन इज रीडिंग ए पेपर। क्या लिखा हुआ है, रामा सेड। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब मैंने क्या बोला, यहाँ पर रामा सेड है। ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, मोहन इज रीडिंग ए पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब हमें किस में देखने को मिल रहा है, सैड लिखा हुआ है तो पास्ट टेंस में देखने को मिल रहा है। और जब मैंने बोला था कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो स्पीच को पास्ट टेंस में ही बदल देते हैं। तो इसी ने देखिए क्या करा, रामा सैड दैट मोहन, यहाँ पर इज लिखा था, इसको पास्ट में बदल दिया, वाज रीडिंग ए पेपर लिख दिया। इज को किस में बदल दिया, वाज में बदल दिया, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में था, पास्ट टेंस में था, इसलिए स्पीच को भी हमने पास्ट में ही बदल दिया है। ठीक है, एक सेकंड नंबर आप करके देखिए, लिखा हुआ है मोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हरी हैज़ बीटन मदन। तो क्या हो जाएगा कि मोहन सेड, क्या हो जाएगा, मोहन सेड दैट हरी हैज़ लिखा हुआ है ना, हैज़, तो क्या करेंगे, इसको पास्ट टेंस में बदलेंगे। हैज़ का क्या हो जाएगा दोस्तों, हैड हो जाएगा। तो हरी हैड बीटन मदन। ठीक है, मोहन सेड दैट हरी हैड बीटन मदन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड देखिए, थर्ड लिखा हुआ है गोपाल सेड टू गोविंद हरी इज गोइंग टू आगरा। गोपाल सेड टू गोविंद, मैंने आपको बोला जब दोस्तों केवल सेड होगा रिपोर्टिंग वर्ब में तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे और साथ में दैट लगा देंगे। मैंने बोला इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगाते हैं। और केवल अगर सैड होगा रिपोर्टिंग वर्ब में तो उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। लेकिन यदि सैड टू होगा, क्या होगा, सैड टू होगा तो रिपोर्टेड स्पीच यानी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय क्या कर देंगे, टोल्ड में चेंज कर देंगे। तो इसने दोस्तों वही काम किया है, सैड टू को किस में चेंज किया है, टोल्ड में। गोपाल टोल्ड गोविंद, फिर दैट लगा दिया इन्वर्टेड कॉमा हटा के। हरी ये किस में था, इज में था, तो इसको किस में चेंज कर दिया, पास्ट में चेंज कर दिया। तो क्या हो जाएगा, हरी वाज गोइंग टू आगरा, हरी वाज गोइंग टू आगरा। ठीक है, यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो स्पीच को पास्ट में बदल देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। ठीक है, अब एक अब लास्ट आप करके देखिए, ही सेड टू मी द बॉय डिड द वर्क। क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ही सेड टू मी, सेड टू लिखा हुआ है तो सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट, क्या हो जाएगा, द बॉय डिड द
डिड द वर्क लिखा हुआ है ना, तो इसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट में। तो डिड को जब पास्ट में चेंज करते हैं तो हेड का यूज होता है, और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, द बॉय हैड डन द वर्क, द बॉय हैड डन द वर्क। ठीक है, ये केवल आपने समझने के लिए। अब ये मैं फॉर्मूला एक लिखाता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। यदि टेंस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखने को मिले, अभी तो हम रिपोर्टिंग वर्ब देख रहे थे, लेकिन अब दोस्तों हम रिपोर्टिंग स्पीच को भी देखेंगे। किसको, रिपोर्टेड स्पीच को। यदि रिपोर्टेड स्पीच आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखने को मिल रहा है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे भाव के अनुसार। जरूरी नहीं है इज एम आर को वाज वर में ही चेंज करें। जो पास्ट इंडेफिनिट होता है उसको पास्ट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर आईएनजी की फॉर्म होती है, इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे वाज वर आईएनजी फॉर्म में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। यानी हैज हैव यदि देखने को मिलेगा तो हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, जैसा दोस्तों हमने इसमें किया था। ठीक है, अगला नोट करिएगा, यदि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखने को मिले तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसे चेंज करेंगे, यानी हैज हैव बीन को हैड बीन में चेंज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। किस में, पास्ट इंडेफिनिट को किस में, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, अब याद करिएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, यानी वाज वर आईएनजी फॉर्म को हैड बीन आईएनजी फॉर्म में चेंज कर देंगे। लास्ट के दो बचे पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये दोस्तों चेंज नहीं होते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। हैड गॉन लिखा हुआ है तो इसे हैड गॉन ही लिख के बना देंगे, हैड बीन गोइंग लिखा हुआ है तो हैड बीन गोइंग ही लिख के इसे बना देंगे। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ले लिया, चलिए आगे आप रखिएगा। यदि फ्यूचर टेंस में परिवर्तन है तो किस प्रकार है, शैल को शुड में, विल को वुड में, विल बी को वुड बी में, विल हैव को वुड हैव में, और विल हैव बीन को वुड हैव बीन में चेंज करते हैं। ठीक है, नोट करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में लेके चल रहा हूँ। क्वेश्चन जरूर से देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में, और दोस्तों 20 क्वेश्चन में से आपको 10 सही करके आने हैं, ये चीज़ आपको याद रख लेना है। ठीक है, आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करिए, लेकिन कम से कम 10 तो आपको अटैम्प्ट करने ही करने हैं, वो भी सही सही। ठीक है, तो जरूर से याद रखिएगा, यदि इसको अच्छे से आपने पढ़ लिया ना तो 2 क्वेश्चन आपके राइट हो जाएंगे, ये 100% हो जाएगा। ठीक है, इसमें जीके से स्कोर नहीं बनेगा, इसमें आपको इंग्लिश से स्कोर बनाना होगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर कुछ अन्य परिवर्तन नोट करिएगा। मे को माइट में चेंज कर देंगे, कैन को कुड में चेंज करेंगे, डू या डच को डिड में चेंज करेंगे। किसको, डू या डच को डिड में चेंज करेंगे, डिड को हैड नॉट में चेंज करेंगे। ठीक है, डिड को हैड नॉट में। अब देखिए, डिड के साथ वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलती है, लेकिन जब हैड नॉट में चेंज करेंगे डिड को तो इसमें वर्ब की हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, इसमें दोस्तों वर्ब की हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ये भी आप नोट करिएगा। वाज वर को किस में चेंज करेंगे, तो हैड बीन में चेंज करेंगे। शुड को शुड ही रहने देंगे, वुड को वुड ही रहने देंगे, टू गो को टू गो ही रहने देंगे। ठीक है, चलिए कुछ यहाँ पर हम चेंज करते हैं। जो आपने लिखा, जो आपने नोट किया, देखिए वीडियो को पॉज करिए और अच्छी तरीके से इसको नोट कर लीजिए जो चीज़ बता रहा हूँ। अब कॉपी को अपने सामने रखिए और टेंस बनाने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है, मोहन सेड हरी प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग। मोहन सेड हरी प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सेड से हमें पता चला ये पास्ट टेंस में है। ठीक है, जब पास्ट टेंस में होगा तो इसको हम इनडायरेक्ट बनाते समय इसको स्पीच को, रिपोर्टेड स्पीच को भी चेंज करेंगे।
किस में चेंज करेंगे, पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। और मैंने आप सभी को नोट कराया था यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस है तो उसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं। चेंज बताया था ना किस में है, यदि टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसे हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट का एक रूल आपको याद होगा कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, जल्दी से बताइए। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट बनाते समय। कौन सी, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मोहन सेड दैट हरी, क्या हो जाएगा, प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड क्रिकेट इन द इवनिंग। मोहन सेड दैट हरी प्लेड क्रिकेट इन द इवनिंग। खत्म। अगला देखिए, अगला हरी सेड मदन इज रनिंग ऑन द रोड। कैसे चेंज करेंगे, तो हरी सेड दैट मदन, अब यहाँ पर इज है तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और मैंने बोला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को किस में, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। तो इज का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। मदन वॉज रनिंग ऑन द रोड। हरी सेड दैट मदन वाज रनिंग ऑन द रोड। ठीक है। अगला देखिए, रामू सेड, क्या, रामू सेड टू अहमद अमजद वाज सेलिंग बुक्स। क्या लिखा हुआ है, अमजद वाज सेलिंग बुक्स। कैसे चेंज करेंगे, तो अब देखिए यहाँ पर केवल सेड था तो हमने हरी सेड दैट कर दिया था, लेकिन यहाँ पर सेड टू है और मैं बता चुका हूँ यदि सेड टू देखने को मिले तो उसको टोल्ड में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर ये हटकर दोस्तों क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। रामू टोल्ड अहमद दैट अमजद, अब वाज है तो वाज को किस में चेंज करेंगे दोस्तों, वाज को किस में चेंज करेंगे, मैंने बोला था आप सभी को पास्ट कंटिन्यूअस में टेंस है तो इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो वाज को किस में, वाज हटके क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैड बीन। तो रामू टोल्ड अहमद दैट अमजद हैड बीन सेलिंग बुक्स। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है दोस्तों आप सभी का हमीद सेड टू कौशल रानी हैड गोन टू मेरठ। क्या, रानी हैड गोन टू मेरठ। तो यहाँ पर चेंज क्या हो जाएगा, मैंने बोला सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। तो हमीद टोल्ड कौशल दैट, अब ये हैड गोन क्या है, हैड गोन है पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट को मैंने क्या बोला था, चेंज नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा, हामिद टोल्ड कौशल दैट रानी हैड गोन टू मेरठ। ये ज्यों का त्यों ही लिख दिया जाएगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है। अगला देखिए, अगला लिखा हुआ आई सेड टू यू हरी डिड नॉट हेल्प मोहन। आई सेड टू यू हरी डिड नॉट हेल्प मोहन। तो मैंने आपको क्या बोला था, सबसे लास्ट वाला अन्य परिवर्तन में बताया था डिड नॉट को किस में, हैड नॉट में चेंज करेंगे। और डिड नॉट के साथ वर्ब की यदि फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है तो हैड नॉट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई टोल्ड यू, क्या हो जाएगा, आई टोल्ड यू दैट हरी। अब डिड नॉट को हटाकर क्या लगा देंगे, हैड नॉट लगा देंगे। हरी हैड नॉट, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा। तो हरी हैड नॉट हेल्प्ड मोहन। ठीक है। अच्छी तरीके से समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो बैक करके वापस से देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर कुछ रूल्स लिखिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब सदैव सत्य रहने वाली बात बताए या फिर किसी की आदत दिखा रहा हो तो इस दशा में इनडायरेक्ट स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी आपको यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करे या किसी की हैबिट की बात करे तो उसको चेंज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर टेंस देखिएगा, सबसे पहले इसको नोट करिए।
ठीक है, अब इसको देखिएगा, लिखा हुआ है ही सेड द अर्थ इज राउंड। तो आप सभी को पता है पृथ्वी घूमती है, द अर्थ इज राउंड। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सदैव सत्य रहने वाली बात है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो जब यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करी जाए तो उसे ज्यों का त्यों लिख देते हैं, इसने भी वैसे ही किया है। ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड। क्या लिख दिया है? ज्यों का त्यों लिख दिया है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अगला देखिए, ही सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, यानी जो कुत्ते होते हैं अजनबियों पर भौंकते हैं, आप सभी को पता है, यानी ये हैबिट है कुत्तों की। तो क्या है, मैंने बोला सदैव सत्य रहने वाली बात और किसी की आदत यानी हैबिट दिखाई गई हो तो उसे क्या करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी सिंपल कोई परिवर्तन नहीं करा है। ही सेड दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स लिख दिया है। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। अगला रूल है, जब किसी वाक्य में भूतकाल का कोई ऐतिहासिक तथ्य बताया गया हो, यानी भूतकाल बीते हुए समय, तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। या भूतकाल में दो कार्य एक ही समय में पूरे होते हुए दिखाए गए हों, तब भी इनडायरेक्ट स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नोट करिएगा और देखिए रूल्स दिखाता हूँ, कुछ उदाहरण। ही सेड मिसिज इंदिरा गांधी वाज शूट डेड इन 1984। ये क्या हुआ, भूतकाल बीते हुए समय का एक ऐतिहासिक तथ्य बताया जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिंपल हो जाएगा। ही सेड दैट, केवल दैट लगा देंगे। मिसिज इंदिरा गांधी वाज, क्या हो जाएगा, मिसिज इंदिरा गांधी वाज शूट डेड इन 1984, राइट हो जाएगा। केवल दैट का प्रयोग करेंगे, बाकी कोई चेंज नहीं करेंगे। अगला देखिए, मीरा सेड व्हेन द मैच बिगेन इट स्टार्टेड रेनिंग। यहाँ पर क्या बात बोली इसने, भूतकाल में दो ही कार्य को एक ही साथ समाप्त हो रहे हो, तो क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, डायरेक्ट हो जाएगा। मीरा सेड दैट व्हेन द मैच बिगेन इट स्टार्टेड रेनिंग, सेम टू सेम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे। आगे देखिए, यहाँ पर कुछ और चेंजेस आपको लिखने हैं, नोट करिएगा। सबसे पहले आपको चेंज करना है, नाव को देन में चेंज करते हैं। ठीक है, एक बार मैं कलर चेंज कर लूँ। नाव को देन में चेंज करते हैं, दिस को दैट में चेंज करते हैं, दीज को दोज में, हेयर को देयर में, कम को गो में। ठीक है, लेकिन कम को गो में तब चेंज करेंगे जब उसके बाद कोई निकटता प्रकट करने वाला शब्द दिया हो। ठीक है, जस्ट को देन में, थस को सो में, टुडे को दैट डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे। ठीक है, नेक्स्ट डेट को द फॉलोइंग डे, टू नाइट को दैट नाइट, एगो का बिफोर और लास्ट नाइट का प्रीवियस नाइट आपको नोट करना है। एक बार नोट करिए इनको, क्योंकि जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे ना, जब टेंस में टेंस में आपको नाउ देखने को मिलेगा, तो जब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो नाउ की जगह देन लगा देंगे। ठीक है, आगे हम लोग इसको भी पढ़ेंगे, नोट कर लो एक बार जल्दी से। ठीक है, नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला यहाँ पर आपको एक रूल पढ़ना है पर्सन के बारे में। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, जिसका नॉमिनेटिव आई वी होता है, ऑब्जेक्टिव मी अस होता है, पोसेसिव माई माइन और अवर्स होता है। ठीक है, सेकंड पर्सन में यू और ही आते हैं, जिसका यू ही होता है, ये सब होता है। थर्ड पर्सन में ही सी इट आता है, ही ये दोस्तों चेंज गलत हो गया है, ही जो होता है ना ये थर्ड में ही आता है, ही सी इट और दे ये थर्ड में आते हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सेकंड में केवल यू आता है, सेकंड में केवल यू आता है। ठीक है, इस ही को आपको थर्ड में नोट करिएगा। नोट कर लिया, एक बार मैं हटा भी देता हूँ, अच्छी तरीके से आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया ना, अब देखिए इसको आप कॉपी को ओपन करके अपने पास में रखिए। लिखा हुआ है मोहन सेड आई राइट ए लेटर, मोहन सेड आई राइट ए लेटर। तो याद रखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सदैव रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदले जाते हैं। जैसे यहाँ पर मोहन सेड दैट हो गया है, लेकिन ये जो आई लिखा हुआ है ना, ये क्या है,
फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, और फर्स्ट पर्सन में मैंने आपको बताया था आई और वी आता है। कौन सा आता है? आई और वी आता है। कॉपी सामने रखिए, आई और वी फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो इसको किसके हिसाब से चेंज करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के हिसाब से, और कर्ता कौन है? हमारा मोहन है। तो मोहन जब लड़का है तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। और मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में? पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं, तो ही रॉट ए लेटर, ठीक है। अगला देखिए, मोहन सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क। मोहन सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क, तो इसने सेड टू को किस में? टोल्ड में चेंज कर दिया। मोहन टोल्ड मी दैट। अब आई को कर्ता के हिसाब से चेंज करा रिपोर्टिंग वर्ब के, तो ही। हैव को मैंने क्या बोला था? हैड में चेंज हो जाएगा, तो ही हैड डन हिज वर्क। माई को किसके हिसाब से? यहाँ पर देखिए मैंने आई को माई के हिसाब मतलब आई के हिसाब से माई वर्क लगाया था, लेकिन ही के हिसाब से क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। अब देखिए ही का क्या हो गया? हिज हो गया। पोसेसिव देखिए, है ना, बस सिंपल। चलिए आगे नेक्स्ट रूल लिखिएगा। नेक्स्ट रूल लिखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन सदैव रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के हिसाब से यानी ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं, ठीक है। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं। जैसे यहां पर बोला गया हरी सेड टू मोहन यू विल नॉट गो देयर, तो सबसे पहले आपको देखना है कि किस में है, ठीक है। विल है, तो मैंने बोला विल को किस में? वुड में चेंज करते हैं, तो ये चेंज हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर यू देखना है आपको, यू किस में दिया गया है? तो यू दोस्तों आपका सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को किसके हिसाब से मैंने बोला? अभी रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन सदैव रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। तो यू को किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा है? यहाँ पर मोहन है, तो मोहन के हिसाब से इसने चेंज कर दिया। हरी टोल्ड मोहन दैट, यू की जगह ही लगा दिया, विल को वुड में चेंज कर दिया, नो गो देयर, ठीक है। यदि मोहन की जगह कोई लड़की होती तो यहाँ पर ही की जगह सी लगा देते, ठीक है। एक और देखिए, रामा सेड टू मी यू आर ए गुड बॉय। रामा ने मुझसे कहा यू आर ए गुड बॉय, तो यू को किसके हिसाब से चेंज करेंगे? मी के हिसाब से चेंज करेंगे। देखिए रामा टोल्ड मी दैट, यू को मी के हिसाब से चेंज कर दिया, तो टेंस बनाते समय आई हो जाएगा। और मैंने बोला था इज एम आर को किस में? वाज वर में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोला था भाव के अनुसार चेंज करते हैं, तो इज एम आर को इसने वाज वर में चेंज कर दिया, आई वाज ए गुड बॉय, ठीक है। रूल्स लिखते जाइएगा जो मैं बोल रहा हूं। चलिए नेक्स्ट एक और रूल लिखिएगा, रिपोर्टेड। अभी तो हमने फर्स्ट पर्सन बोला, फिर उसके बाद हमने सेकंड पर्सन पढ़ा, लेकिन अब थर्ड पर्सन के बारे में नोट करिएगा। रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है और नाउन में भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे लिख दिया ही सेड टू हिम दे आर गोइंग विथ हरी। दे किस क्या है दोस्तों? हमारा थर्ड पर्सन है। दे क्या है? हमारा थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन का मैंने क्या बोला? कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो इसने सिंपल कर दिया ही टोल्ड हिम दैट, दे का क्या कर दिया? दे ही कर दिया, क्योंकि मैंने बोला थर्ड पर्सन का कोई चेंज नहीं होगा। दे वर, मैंने बोला इज एम आर को किस में? वाज वर में, तो वर गोइंग विथ हरी कर दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है? रिपोर्टिंग वर्ब का जो थर्ड पर्सन होता है यानी ही सी इट दे, इसको ही सी इट दे ही रखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। देखिए जो फर्स्ट पर्सन में नोट करिएगा, जो फर्स्ट पर्सन मैंने बोला वो फर्स्ट पर्सन जैसे आई वी हुआ, तो इसको दोस्तों हम सब्जेक्ट के हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे, ठीक है। और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, नॉट चेंज हो जाएगा, ठीक है, नॉट चेंज हो जाएगा। यानी यदि फर्स्ट पर्सन होता यानी आई वी होता तो इसको हम ही के हिसाब से चेंज करते, ठीक है, क्योंकि ही हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। लेकिन यदि यहाँ पर दोस्तों यू दिया होता, दे की जगह यू दिया होता, तो यू को हम दोस्तों हिम के हिसाब से चेंज करते। लेकिन यहाँ पर दिया गया है क्या? दे, थर्ड पर्सन, तो यहाँ पर हमने कोई भी चेंजिंग नहीं करी है,
ठीक है, टेंस तो चेंज होगा लेकिन ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप रूल लिखिए कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यदि छिपा हुआ हो। रिपोर्टिंग वर्ब का रूल लिखिए, रूल नंबर नेक्स्ट करके, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट छिपा हो तो थर्ड पर्सन के नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बनाकर इनडायरेक्ट स्पीच में रख दिया जाता है। जैसे यहाँ पर बोल दिया गया द टीचर सेड यू हैव डन योर वर्क, तो किस टीचर ने किससे कहा? बच्चों से कहा। तो चेंज कैसे किया इसने? रिपोर्टिंग वर्क का ऑब्जेक्ट छिपा हो तो थर्ड पर्सन के नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बनाकर लिख दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर सेम लिख दिया, द टीचर टोल्ड द बॉयज दैट। यू को किस में? मैंने बोला यू क्या है दोस्तों? हमारा सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन को किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? द बॉयज है, इसके हिसाब से इसने चेंज कर दिया दे हैव को हैड डन देयर वर्क। यू योर है ना, किसका पोसेसिव है? यू का, तो यहाँ पर दे का पोसेसिव क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा। ठीक है, इसने चेंज कर दिया। सेम नेक्स्ट देखिएगा, आई सेड टू माई सिस्टर यू आर ए गुड गर्ल। तो यू क्या है? हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड को ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? माई सिस्टर है, तो माई सिस्टर क्या है? लड़की है, तो सी हो गया। आर को मैंने बोला वाज में चेंज कर दिया इसने, सिंपल। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैं आप सभी के लिए एक वो लेके आया हूँ दोस्तों, क्या बोलते हैं, ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है। इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जितने भी रूल्स मैंने अभी तक पढ़ाए उनमें वो सारे रूल्स दोस्तों इनमें आपको देखने को मिलेंगे। इस चैप्टर को यदि आप एक बार क्लियर कर लेते हैं ना, तो ये समझ लीजिए असर्टिव सेंटेंस कोई भी आ जाए एग्ज़ाम में आप चुटकियों में बना देंगे। ठीक है, चेंज बस करना देख लीजिए। देखिए एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए यस्टरडे बोला है, तो यस्टरडे को मैंने क्या बोला था? द प्रीवियस डे। कम हेयर लिख के द प्रीवियस डे लिख दीजिएगा। ठीक है, टुडे को दैट डे लिख दीजिएगा, टू नाइट को दैट नाइट लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके को चेंज कर दीजिएगा। नाव को मैंने क्या बोला था? देन में बदल दीजिएगा, नाव की जगह सिर्फ देन लिखना है। ठीक है, आप एक बार करके देखिए, एक्सरसाइज को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि किसी में भी आपको कोई भी दिक्कत आती हो तो कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आ जाऊंगा उसकी सॉल्यूशन। देखिए कल की एक वीडियो में मैंने एक चीज़ आपको, आप सभी ने कमेंट करा कि सर थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, थोड़ा सा रॉन्ग है। हाँ, उसमें दोस्तों थोड़ा सा टाइपिंग में दिक्कत हो गई थी। आपको जो दिस लिखा हुआ था ना, उसको दैट कर देना है। ठीक है, दिस का क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। इस चैप्टर को, एक्सरसाइज को करके देखिएगा, फिर नेक्स्ट आगे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो असर्टिव सेंटेंस था थोड़ा सा बड़ा था और आप अच्छी तरीके से समझ जाएं, इसलिए दोस्तों आज केवल मैं इतना ही कराऊंगा। इसको नोट करिएगा अच्छी तरीके से, इसका रिवीजन करिएगा, 2-3 बार 4-5 बार पढ़िएगा, आपको अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। फिर दोस्तों हम जब पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए, यदि वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो एक बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे दोस्तों नेक्स्ट एयरफोर्स की वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और कम से कम अपने 5 दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।